उसके अंदर जो केस लॉ जिस पर रिलाय किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने या रिफ़र किया है, वो सारी वो जजमेंट्स हैं जो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रोटेक्टिव बेल्स में दी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट प्रोनाउंसमेंट जो है इमरान खान नियाजी के केस में, उसका रेशो हमारे केस पे अप्लाई होता है। ही हिमसेल्फ इज़ कमिंग बैक टू पाकिस्तान। आप सबको याद होगा कि वो मुल्क से बाहर थे जब उनके खिलाफ ये तीनों एहतसाब रेफरेंसेस फाइल हुए थे। वो बगैर किसी कोर्सिव मेजर्स के खुद पाकिस्तान आए थे, सारे ट्रायल को उन्होंने फेस किया था। उसके बाद आपको याद होगा कि वो मुल्क से बाहर थे जब केस में फाइनल जजमेंट के लिए डेट डली, उन्होंने खुद एप्लीकेशन फाइल की कि आप जो है वो इस अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट को एक वीक के लिए डिफ़र कर दे ताकि मेरी प्रेजेंस में जजमेंट अनाउंस हो। वो एप्लीकेशन खारिज कर दी गई थी। उनकी अदम मौजूदगी में सेंटेंस और कन्विक्शन की जजमेंट आ गई। उन्हें पता था कि पाकिस्तान में लैंड करते ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप सबके सामने है कि वो उस सेंटेंस और कन्विक्शन की जजमेंट के बावजूद अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान आए। और उस वक्त आपको याद होगा जो मिसेस कलसूम नवाज थी वो डेथ बेड पे थी, उन्होंने सरेंडर किया, जेल गए बेटी के साथ, वहाँ से उन्होंने अपील्स फाइल की। और इस केस का जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो ये है, आप सब जानते हैं कि जब वो पाकिस्तान से बाहर गए हैं तो किसी बेल में उनको बेल रिक्वायर्ड, सब केसेस में वो बेल पे थे, नंबर 1। और नंबर 2, वो एक अदालत के हुक्म और उनकी इजाज़त के साथ मुल्क से बाहर गए। वो इजाज़त आज तक इंटैक्ट है, वो ऑर्डर आज तक मॉडिफाई नहीं हुआ। तो टेक्निकली स्पीकिंग जो है, जो बुनियादी हकूक़ दस्तूर पाकिस्तान ने दिए हैं, आइन ने दिए हैं, कोई शख्स सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हो और वो दुनिया में कहीं भी हो, तो वो आर्टिकल 4 के एंगल पे उसका राइट है कि वो अदालतों से रजू करे। वो आ रहे हैं, he wants to मगर ये अमजद साहब, ये एतराज़ उठ रहा है कि इमरान खान की मिसाल आपने कोर्ट रूम के सामने रखी, लेकिन वो एक डिफरेंट केस नहीं था। उसमें इमरान खान को कोई जेल नहीं हुई थी। यहाँ पे नवाज शरीफ कैद से बाहर गए हैं और जब वापस आएंगे, और उससे पहले उनको इश्तिहारी भी करार दिया इस अदालत ने। तो ये मुख्तलिफ सिनारियो नहीं है। देखिए, मैंने अपनी इस पिटीशन के साथ, अगर आप दोस्तों ने पढ़ी हो, और अभी आपके सामने कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट पेश की जिसमें कि एब्सकॉन्डर को ही प्रोटेक्शन दी गई, नंबर 1। नंबर 2 पे अदालत आलिया इस्लामाबाद के 3 फैसले मैंने अपनी पिटीशन के साथ लगाए हैं। उनके साथ पिटीशन की भी कॉपीज लगाई हैं जिनके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो साइल थे, प्रोटेक्टिव बेल लेने आए थे, वो मुख्तलिफ केसेस में एब्सकॉन्डर्स थे। रही अगली बात कि वो उनके खिलाफ कन्विक्शन का ऑर्डर है, वो इनफील्ड है कि नहीं है, ये सारी वो बहस की बातें हैं। जब वो अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरी अपील टेकअप करें, ये सारी बातें, कानूनी नुकात अगर ये रेज किए जा सकते हैं, तो ये स्टेज वो स्टेज होगी जब वो सरेंडर करने के बाद अपनी अपीलों की बात। नवाज शरीफ फाइनली इस्लामाबाद लैंड कर रहे हैं और इस्लामाबाद में आके सीधा अदालत में आ रहे हैं। जी, लैंड कर रहे हैं इस्लामाबाद और अदालत में पेश हो रहे हैं। अदालत हुक्म करेगी तो पेश हो। आजम नज़ीर तारड़ साहब, क्या कहेंगे? आपके लीडर वापस आ रहे हैं। बहुत तफसील से अमजद परवेज साहब ने बात कर दी है। मेरे ख्याल में मामला सब मुहरिस है, इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहिए। उनका कंडक्ट जो है वो अदालत के सामने हमने रखा है। उनका कंडक्ट हमेशा ही ये रहा है कि उन्होंने रजा कराना तौर पे पेश हुए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंशाअल्लाह सरेंडर करेंगे कि नहीं अदालत के सामने? हाई कोर्ट पे उतरेंगे तो इसलिए रहे हैं, सरेंडर करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, सीधा सरेंडर करेंगे। सीधा सरेंडर तो अब आपने करवाना है ना, वो अदालत फैसला करेगी कि मैंने आपने करना है।